हमेशा से ही जाना गया है उनकी प्रेशर सिचुएशंस में कामनेस के लिए। वो एक आइसी कूल माइंडसेट के साथ फील्ड पर दिखाई देते हैं और ज्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अब 2025 में उनके इन्हीं एट्रीब्यूट्स पर गवर्नमेंट का थप्पा भी लग चुका है। जी हाँ, MS धोनी, जिन्हें प्यार से फैंस ने सालों से कैप्टन कूल बुलाया है, अब इस पर ऑफिशियली उनका ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने उनकी ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अगर 120 दिनों तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, देन ऑफिशियली MS धोनी को ये ट्रेडमार्क ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर ये ट्रेडमार्क है क्या? वेल, इस ट्रेडमार्क के थ्रू MS धोनी के पास फुल राइट होगा कि वो इस टाइटल को एक्सक्लूसिवली यूज करें। लेकिन ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस ही नहीं बल्कि एक लेगेसी की भी सेलिब्रेशन है। इतने सालों की मेहनत का फाइनल एंड प्रोडक्ट था that fans loved him so much and even love him so much to this day। चलिए याद करते हैं 4 ऐसे लेजेंडरी मोमेंट्स जब MS धोनी ने प्रूव किया कि आखिरकार उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है। 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में एक हाईली इंटेंस मैच है। फाइनल ओवर बोल करना है और पाकिस्तान को सिर्फ 13 ही रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो तब ऐसी सिचुएशन में इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं? सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एक्सपीरियंस्ड बॉलर आएगा जो फील्ड पर आके बॉलिंग करेगा और इंडिया को मैच जिताएगा। लेकिन तभी धोनी अपनी कूलनेस और कामनेस से गेम को अच्छे से रीड करते हैं और जोगिंदर शर्मा को भेजते हैं उस ओवर को बोल करने के लिए। जोगिंदर ने सबसे पहले तो एक छक्का खाया था और क्राउड उधर ही साइलेंट हो गया था। या तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी या फिर ये कैलकुलेटेड मूव हो सकता था। लेकिन इस मैसिव 6 के बाद भी धोनी अपने डिसीजन पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे और बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे थे ऑन फील्ड। उन्होंने फील्ड सेट करी और एक स्लाइड स्माइल के साथ पिच पर खड़े हुए नजर आए। अगली ही बॉल पर मिसबाह उल हक ने एक स्कूप शॉट मारा और वो बॉल सीधा जाकर श्रीसंत के हाथों में पहुंच गई। और बस फिर क्या था, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई। वो मोमेंट प्रूव था कि प्रेशर में डिसीजन लेना और उस पर टिकना सिर्फ कैप्टन कूल ही कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है 2011 का वर्ल्ड कप, जब MS धोनी ने काफी बोल्ड कॉल लिया था और खुद को प्रमोट किया था। जब फाइनल में सचिन और सहवाग दोनों आउट हो गए थे तो सबको लगा कि अब नंबर 5 पर युवराज सिंह आएंगे बैटिंग करने। लेकिन तभी जब लोगों ने देखा तो डगआउट से चलते हुए युवराज सिंह नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी आ रहे थे नंबर 5 पे। और फिर उन्होंने मारे वो 91 रन्स जो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट की तरह सारे इंडियन क्रिकेट के फैंस के मन में स्टैंप हो गए। और इसी मैच में उन्होंने वो आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट के साथ गेम फिनिश किया था। और इसी तरह एक बार उन्होंने फिर से प्रूव किया कि आखिर उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल yet he knows exactly how to win this game। तीसरे नंबर पर आता है 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में ईशांत शर्मा को ओवर देना। इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल खेल रही थी इंडिया और जब सबको लग रहा था कि शायद ईशांत शर्मा को नहीं देंगे बिकॉज वो ऑलरेडी उस दिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जा चुके थे, उन्होंने 18वां ओवर ईशांत शर्मा को दिया। एंड इफ द लक वुड हैव इट, ईशांत शर्मा ने उसी ओवर में 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, रवि बोपारा और इयन मॉर्गन का। और इसी के साथ मैच सीधा इंडिया के फेवर में चला गया था। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी बन गए एक लौते ऐसे कैप्टन जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों जीती हों। और इस सब के बाद भी शायद ही किसी को डाउट होगा कि उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहते हैं। फोर्थ एंड फाइनल ग्रेटेस्ट मूव बाय महेंद्र सिंह धोनी वाज प्रमोटिंग रोहित शर्मा एज इंडियाज ओपनर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा एक इनकंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर बैटर थे, काफी ज्यादा कंफ्यूज लगते थे, कुछ पोजीशन पे वो फिट जरूर होते थे बट ही नेवर रियली क्लिक्ड। और फिर MS धोनी ने एक काफी बोल्ड डिसीजन लिया, रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में बैट करने नहीं भेजा बल्कि इंडिया के लिए एज एन ओपनर फील्ड पर भेजा। और एक वो दिन था और उसके बाद का हर एक दिन था जब रोहित शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो बन गए इंडिया के अगले ओपनर। वर्ल्ड कप सेंचुरीज, रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड्स बेस्ट ओपनर भी बन गए। ये डिसीजन भले कोई और लेता तो शायद उनके लिए एक रिस्की मूव होता और क्या पता कि रोहित शर्मा हमें आज भी एज एन ओपनर नहीं दिखाई देता। लेकिन क्योंकि MS धोनी थे, उन्होंने अपनी वही कामनेस को अपने मूव में भी इंट्रोड्यूस किया और इसका रिजल्ट हम सबके सामने था। और अब जब फाइनली कैप्टन कूल एक ऑफिशियल ट्रेडमार्क बनने वाला है तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने भी मान ही लिया है कि इस टाइटल के असली हकदार MS धोनी ही हैं। जोगिंदर को बॉल देना, सारे मेजर ICC टाइटल्स जीतना, अनएक्सपेक्टेड चीजें करना, रोहित शर्मा को एज एन ओपनर प्रमोट करना, ये सारी चीज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, एक ही प्लेयर कर सकता था विद हिज कामनेस, और वो नाम था महेंद्र सिंह धोनी।